विद्यार्थी मित्रों, आज हमारा हिंदी का पीरियड। आज का हमारा पाठ है पाठ 16 बचाव, पेज नंबर 47। बचाव का अर्थ क्या होता है? बचाव का अर्थ होता है रक्षा, सुरक्षा। प्राकृतिक आपदाओं का इतिहास उतना ही पुराना है जितने की पृथ्वी, परंतु हम उनके प्राचीन उल्लेखों से अनभिज्ञ हैं। बाढ़, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, तूफान जैसी अनेक विपदाओं से इस धरती पर कई बार इतना विनाश हुआ है कि उनके नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्रुद्ध नभ के वज्रदंतों में उषा है मुस्कुराती। ठीक ऐसे ही विनाश के बाद नवनिर्माण, फिर विनाश, फिर निर्माण, यह चक्र चलता रहता है। प्रस्तुत पाठ में हमें कुछ प्राकृतिक आपदाओं से परिचित तो कराया है। प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उससे परिचित तो कराया ही है, साथ में उनका सामना करने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसकी जानकारी भी दी है। कैसे बचाव करें इसकी जानकारी भी दी है। इसलिए इस पाठ का नाम है बचाव, यानी कि सेफ्टी। देखिए, पाठ पढ़ते हैं। पढ़ो, समझो और आपस में श्रुत लेखन करो। पाठ 16 बचाव। 3 आपदाएं दी हुई है, यानी 3 विपदाएं दी हुई है। प्राकृतिक विपदा जैसे भूकंप, बाढ़ और सुनामी, ऐसे 3 विपदाओं का वर्णन इस पाठ में आया हुआ है। और उसमें से किस तरह से क्या होता है वह आपदा के समय में, और क्या मुश्किलें आती है, और वह मुश्किलों को पार करके उसमें से किस तरह से बचाव किया जा सके, उसके बारे में यह पाठ दिया गया है। शुरू करते हैं। भूकंप। पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है, यही भूकंप है। यानी भूकंप की व्याख्या क्या दी हुई है? भूकंप यानी क्या? पृथ्वी के भीतर चट्टानों की, पृथ्वी यानी धरती, चट्टान यानी पत्थर का लंबा चौड़ा टुकड़ा यानी शिला, चट्टानों की परतों के, परत यानी स्तर, तह। पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकना, खिसकना यानी हटना। धरती यानी जमीन। पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है, यही भूकंप है। इससे छत, दीवारें आदि गिरने लगती है। ऐसे समय हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह में आ जाना चाहिए, या मेज, लकड़ी के तख्त के नीचे, दरवाजे के पीछे छिपना चाहिए। मेज यानी टेबल, मेज यानी टेबल। तो भूकंप के बारे में इसमें क्या लिखा है?
धरती हिलने लगती है। इसकी वजह से छत, दीवारें आदि गिर जाते हैं। ऐसे समय तुरंत घर से बाहर निकलकर खुली जगह में आना चाहिए, और बाहर नहीं निकल पाए तो मेज के नीचे या दरवाजे के पीछे छिपना चाहिए ताकि जान बच सके। अब आगे दूसरी विपदा दी है, उसका नाम है बाढ़। दूसरी आपदा दी हुई है, उसका नाम है बाढ़। भूकंप के बारे में जाना हम। अब बाढ़, लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। नदी के आसपास के गांवों, बस्तियों, इमारतों आदि में पानी भरने लगता है। फसलें नष्ट हो जाती है। यही बाढ़ है। अब बाढ़ किसे कहा है? तो देखिए, लगातार यानी निरंतर, लगातार यानी निरंतर, अधिक यानी ज्यादा, लगातार ज्यादा बारिश यानी बरसात, वर्षा। लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। नदी के आसपास के गांवों, बस्तियों, बस्ती यानी छोटे गांव, जो छोटे छोटे गांव होते हैं उसे बस्ती कहते हैं। बस्तियों, इमारतों आदि में पानी भरने लगता है। हमको पता है जब 26 जुलाई आई थी, बारिश बहुत हुई थी, तब कई लोगों के घर में पानी भर गया था। रेल सेवा बंद हो गई थी, कई घरों में पानी भर गया था, कई सर्विस से 2 दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद में घर पे पहुंच सके, जहां थे वहीं पे रुकना पड़ा था। क्योंकि बाढ़ में कुछ भी हो सकता है, ज्यादा बारिश आ गई तो सब जगह पानी भर जाता है। और फसलें नष्ट हो जाती है। नष्ट होना यानी विनाश, बर्बाद। प्रकृति जब अपना रूप दिखाती है, स्वरूप तांडव करती है, तो विनाश होता है। तो बाढ़ का क्या लिखा है? लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। नदी के आसपास के गांवों, बस्तियों, इमारतों आदि में पानी भरने लगता है। फसलें नष्ट हो जाती है। यही बाढ़ है। और क्या लिखा आगे? पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही, अब इसका बचाव क्या है? पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। अब तो इस तरह के यंत्र भी आ गए हैं, तो देख पता चलता है जैसे, तो वैसे ही सूचना मिलने लगती है। देखो अभी बीच में बवंडर आया था, तो बवंडर आने से पहले हमको सूचना मिली थी, है ना? तो हमने सब हमारी खिड़की, कांच की खिड़कियां सब बंद कर दिया, दरवाजे बंद करके हम बैठ गए थे। क्योंकि बवंडर में कुछ भी होता है, झाड़ पान सब उड़ जाता है, हवा पानी आग, उससे हम खेल नहीं सकते। वह प्रकृति की एक शक्ति है। अगर वो कुपित होती है तो ऐसी स्थिति निर्माण होती है। तो जैसे ही हमको सूचना मिले तो हमें क्या करना चाहिए? सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। अब बाढ़ के बारे में फिर से देखते हैं। ज्यादा बरसात से नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। गांव या बस्तियां इसकी चपेट में आ जाती है। फसलें बर्बाद हो जाती है। बाढ़ की सूचना मिलते ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहिए। यह इसमें समझाया गया है बाढ़ में। अब तीसरी आपदा है, उसका नाम है सुनामी। अब सुनामी में क्या होता है देखिए, क्या लिखा है? सुनामी किसे कहते हैं? वही पहली 2 लाइन में लिखा है। समुद्र के तल में, समुद्र के तल में, समुद्र यानी सागर, तल में यानी नीचे के स्थान में, समुद्र के तल में भूकंप आने पर
यानी सिर्फ जमीन में भूकंप आता ऐसे नहीं, कई बार समुद्र के अंदर भी भूकंप आता है। तो कितनी कठिन परिस्थिति होती होगी। समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है। आपको पता है सी वेव्स होते, मराठी में तो लाटा म्हणतो है ना, तो इसमें लहरें कहते हैं। ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है क्योंकि नीचे भूकंप आने की वजह से भूकंप से हिलती है जमीन, और समुद्र के अंदर भूकंप आने से क्या होता है, लहरें ऊंची ऊंची उड़ती है। समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, यही सुनामी है। और सुनामी की सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को, तटवर्ती यानी किनारे पर स्थित, तटवर्ती यानी किनारे पर रहने वाले लोग, तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। और ऐसे कई यंत्र भी है कि अब पता चलता है कि अब सुनामी आने वाला है, तो यंत्र के माध्यम से पता चलते ही क्या करते हैं, गवर्नमेंट वहां की सूचना देती है, और सूचना मिलते ही कहां जाना चाहिए, सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। और दूसरी बात महत्व की, हमें समुद्र तट को पाटकर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। अब पाटकर यानी गड्ढा भरकर, पाटकर का अर्थ क्या होता है, गड्ढा भरकर। क्या करते हैं, बिल्डर्स को सिर्फ कमाना होता है, तो कमाने के लिए क्या करते हैं, कहीं दलदल की जगह है, कहीं नदी की जगह है, वहाँ पे गड्ढे भर भर कर बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं। और बिल्डिंगें खड़ी कर देने के बाद क्या होता है, बिल्डर चला जाता है, बाद में कई वर्षों के बाद उसकी परिस्थिति कमज़ोर हो जाती है। और इस तरह से, और अगर सुनामी वगैरह आ गया तो जो नज़दीक रहने वाले हैं उनका तो पूरा विनाश होगा। तो क्या होता है कि जंगल भी जैसे है, जैसे जंगल में भी कई लोग घर बना लेते हैं जंगल के एरिया में। तो क्या होता है, घर बनाने से क्या होता है, पशु पक्षी जो रहते हैं उनका वो स्थान है, वह अब फिर कहाँ रहेंगे। फिर क्या होता है, ऐसे प्रकृति के साथ कभी भी खेलना नहीं चाहिए, प्रकृति का नुकसान नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रकृति नाराज हो जाती है। और इस तरह से क्या लिखा है, हमें समुद्र तट को पाटकर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। फिर इस तरह से प्रकृति नाराज होती है और ऐसे कई प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है। जैसे अभी देखो हमारा कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना आया कैसे, इसी तरह से प्रकृति नाराज हो गई तो कुछ न कुछ आपदाएं विपदाएं आती है। तो कितने लोगों को घर पे बैठना पड़ा, काम नहीं, कुछ पैसे नहीं तो खाना नहीं, हालत खराब हो गई। तो अब जाके धीरे धीरे लोग जाने लगे हैं। तो प्राकृतिक आपदा जब कई तरह की आती है, उसमें यहाँ पे भूकंप, बाढ़ और सुनामी की बात की है। और सुनामी की में खास कहा है, हमें समुद्र तट को पाटकर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो रहे हैं। अभी सुनामी में क्या कहा है, समझाया गया है, समुद्र तल में भूकंप आने से ऊंची ऊंची लहरें उठती है, इसे सुनामी कहते हैं। सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल उपलब्ध हैं। सूचना मिलते ही समुद्र किनारे पर रहने वालों को सुरक्षित जगह चले जाना चाहिए। तो आप सभी को यह पाठ पूरा समझा। प्राकृतिक विपदाएं कौन कौन सी है और वह आपको रफ बुक में लिखना है, ओके, अपने विचार से। और कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बीच में
कई कैसे स्वाइन फ्लू भी आया था, अभी कोरोना आया है, ऐसे कई प्राकृतिक विपदाएं आ जाती हैं। और प्राकृतिक विपदा में खास कौन कौन सी दी है इस पाठ में? भूकंप, बाढ़ और सुनामी। जैसे बवंडर भी है। तो प्राकृतिक आपदा और उससे बचने की विधि, बचाव, इस पाठ का मूल सारांश है। पाठ को ध्यान से, वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, पाठ को समझेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।